तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, इससे पहले अपन ने कंबाइंड मोशन पढ़ लिया था। कंबाइंड मोशन में हमने जाना था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कंबाइंड मोशन में। हमने ये भी जाना कि एनर्जी क्या होता है कंबाइंड मोशन में। जैसे अगर हम एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड मोशन की बात करें तो हमने जाना एल बॉडी बराबर एल बॉडी सी एम प्लस आर क्रॉस एम वी सी एम। हमने ये जाना। हमने एनर्जी की भी बात की, ई बॉडी बराबर या फिर के ई बॉडी बराबर, जो अपन का एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था, तो के ई बॉडी बराबर के ई बॉडी सी एम प्लस हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। तो अपन ने ये इतना समझ लिया था। कमेंट ज्यादा मत करो, पहले आप क्लास कर लो प्रॉपर। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो ये एल बॉडी सी एम है और ये वाला पार्ट है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी में भी दो पार्ट है, एक के बॉडी सी एम और एक हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। इस पे एक बार समझ लेते हैं। एल बॉडी सी एम जो होता है ना, प्योरली रोटेशनल मोशन के लिए लिखते हैं। तो जब बॉडी जब प्योरली रोटेशनल मोशन करता है तब एल बॉडी सी एम बराबर फॉर प्योरली रोटेशनल मोशन, फॉर प्योरली रोटेशनल मोशन एल बॉडी बराबर होता है, एल बॉडी सी एम बराबर होता है आई सी एम ओमेगा, है ना, आई सी एम ओमेगा। और जो होता है ये के बॉडी बराबर जो होता है प्योरली के लिए के बॉडी बराबर होता है, वो होता है के बॉडी सी एम, के बॉडी सी एम। इसका मतलब होता है हाफ एम हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्योरली रोटेशनल मोशन है। अब जब प्योरली रोटेशनल मोशन है तो अपन को ओमेगा का ही पता चलेगा। अच्छा, ये तो अपन समझ लिए थे। अपन ने ये भी समझा था कि जब एक रॉड होता है और जब रॉड घूम रहा होता है तो सारे पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है, सारे पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन सारे पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। क्योंकि जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो v बराबर होता है ओमेगा, जहां r रेडियस होता है, और जब इसके अबाउट घूम रहा है तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना, जिसके अबाउट घूमता है वो सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अगर हम ये की बात करें तो ये तो इतना ही सर्किल कंप्लीट करेगा, यहाँ वाला की बात करें ये इतना सर्किल कंप्लीट करेगा, यहाँ वाला की बात करें इतना सर्किल कंप्लीट करेगा, यहाँ वाले की बात करें इतना सर्किल कंप्लीट करेगा। तो जैसे जैसे हम पार्टिकल्स को दूर लेते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, और जब रेडियस बढ़ेगा, और हम जान चुके हैं कि सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो ओमेगा सबका सेम है, और जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं सबका रेडियस बढ़ रहा है ना, यहाँ वाले पार्टिकल का रेडियस ये हुआ, यहाँ वाले पार्टिकल का रेडियस ये हुआ, यहाँ वाले पार्टिकल का रेडियस ये हुआ, उसी हिसाब से सबसे ज्यादा रेडियस वाले पार्टिकल ये होगा। तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसका होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये किसे पता चलेगा कि सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है? तो अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल टू रिवॉल्व। उसका जिम्मेदारी इस बात को लेकर के कि इसको सिर्फ घुमाना है। अब आप सोचो, ये वाला पार्टिकल घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल घूम रहा है, तो कौन जो है पहले सर्किल कंप्लीट करेगा? भाई ऐसा तो नहीं कि ये वाला पार्टिकल यहाँ रहेगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टीज होता है कि दो किसी भी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो अगर अभी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, तो जब ये वाला पार्टिकल यहाँ रहेगा तो ये वाला पार्टिकल को भी यहाँ रहना होगा, तभी तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस। ये वाला पार्टिकल अगर यहाँ रहेगा तो ये वाला पार्टिकल को यहाँ रहना होगा, है ना। टू मेंटेन द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी विल बी सेम। तो ये तो हमने अपन ने समझ लिया था। अब जो है इस पे हम बात कर लिए थे। ये हमारा कंप्लीटली कंबाइंड मोशन था, इसमें हमने अच्छे अच्छे सवाल भी किए थे। जेईई एडवांस के 2-3 सवाल किए थे, यूरोडोज के 2-3 सवाल किए थे। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन भी जो होता है ना बच्चों, वो एक कंबाइंड मोशन ही होता है। एक कमेंट कर रहा है सर रोलिंग मोशन कंबाइंड मोशन कैसे होता है, वही मैं बता रहा हूं।
रोलिंग मोशन जो होता है वो एक तरीके का कंबाइंड मोशन ही होता है, बशर्ते प्रोवाइडेड कि क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब कि जो उसका आकार है, जो उसका आकृति है, जो उसका शेप एंड साइज है वो सर्कुलर होना चाहिए। जैसे अगर हम एक ये रॉड है, अगर ये इधर भी जा रहा है ना, v नॉट वेलोसिटी से, और घूम भी रहा है, दिस इज कंबाइंड मोशन, दिस इज कंबाइंड, ये कंबाइंड मोशन हो गया है ना। इसको आप रोलिंग नहीं कहेंगे, कंबाइंड है लेकिन रोलिंग नहीं है। रोलिंग होने क्रॉस सेक्शन आपको लिनियर दिख रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर होना चाहिए, लिनियर नहीं होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। अगर आपका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, कहने का मतलब कि अगर रॉड को हम एक डिस्क से रिप्लेस कर दें, रॉड को हम एक सर्किल रिंग से रिप्लेस कर दें, रॉड को हम एक स्फीयर से रिप्लेस कर दें, रॉड को हम एक सिलेंडर से रिप्लेस कर दें, तब जो कंबाइंड मोशन परफॉर्म करेगा, दिस कंबाइंड मोशन विल बी सेड टू बी रोलिंग मोशन। तो लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एज इट इज से सारे कॉन्सेप्ट जो इसका है वो इसका रह जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इस वाले पार्टिकल जैसे पॉइंट P है तो ये डिस्टेंस अपन rp मानते थे, तो अगर इसका वेलोसिटी अपन को निकालना रहता था ना, तो यार तो अपन क्या करते थे, vp बराबर vpcm प्लस vcm। अब आप जानते हो कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर यहाँ वाले पार्टिकल को अगर हम रेस्ट में मान लेते हैं तो ये वाला पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, रेडियस कांस्टेंट होता है, तो वैसे ही घूमेगा, तभी रेडियस बरकरार रहेगा। तो फिर इसका वेलोसिटी क्या